मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसमें बालाघाट जिले की समस्त 6 विधानसभाओं में बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म जमा किए गए। प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य छोटे दलों सहित निर्दलीय उम्मीदवार अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय दल द्वारा अपना दमखम दिखाया। जानकारी के अनुसार विधानसभा 108 बैहर से फतेह सिंह, कमलेश गोंडवाना पार्टी से संजय उइके, कांग्रेस भगत सिंह नेताम ने भाजपा से और संजय मशराम, डीलन सिंह कोडपे, दीपक उइके, सोनल सिरसाम, रोशनी सुख सिंह नेताम, आनंद सिंह मंडावी और कोमल सिंह ने निर्दलीय रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वहीं हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 149 से अंतिम दिवस नाम निर्देशन पत्र जमा करने वालों में भाजपा से राजकुमार करहे, कांग्रेस से हिना कांवरे, अशोक कुमार, बहुजन समाज पार्टी राजकुमार, नागेश्वर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, मोतीलाल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, चुन्नीलाल हरदे अपनी प्रजाहित पार्टी, करण सिंह नगपुरे बहुजन मुक्ति पार्टी और निर्दलीय रूप में बसंत कुमार बोपचे, सुनील शर्मा, ओम प्रकाश एडे और ताराचंद कुचलाहे ने नामांकन दर्ज किया। इसी तरह विधानसभा 110 परसवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में राम किशोर कावरे, कांग्रेस से मधु भगत, अमर सिंह मास्कोले, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रजलाल टेकाम, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवशंकर यादव, आम आदमी पार्टी, कंकर मुंजारे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जीवनलाल टेकाम, गण सुरक्षा पार्टी और रूपलाल कुतराहे ने अपनी प्रजाहित पार्टी तथा मुकेश बघेले, पुष्पेंद्र पटले, खिलेंद्र रोडरे, सोमिल भगत, राम किशोर, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार उइके ने स्वतंत्र रूप से नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इसी तरह विधानसभा 111 बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मौसम हरिन केड़े, कांग्रेस से अनुभा मुंजारे, जितेंद्र बहुजन समाज मुक्ति पार्टी, दिनेश पीपल्स ऑफ इंडिया, विजय कुमार पटले जनता दल यूनाइटेड, मोहन कुमार राउत नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी, शिव जायसवाल आम आदमी पार्टी से और बब्बन खान, दीपक पंचेश्वर, ज्ञान सिंह एन सिहोरे, रूपलाल कुतराहे, अजय विशाल बिसेन व धनीराम किवट ने निर्दलीय रूप में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए। विधानसभा 112 बारासिवनी से भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रदीप जायसवाल, कांग्रेस से विवेक पटेल, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रूपेश कुमार नगोते, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, दीपक पिंचा, हीरालाल, रामलाल, चुन्नीलाल धुवारे ने नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किया। वहीं विधानसभा 113 कटंगी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी, कांग्रेस से बोध सिंह भगत, उदय सिंह बहुजन समाज पार्टी, प्रशांत मेश्राम आम आदमी पार्टी, महेश कुमार सहारे समाजवादी पार्टी, जयशंकर आम आदमी पार्टी, सदाशिव बहुजन मुक्ति पार्टी ने, इसी तरह भरत गोनेकर, मुलक राज केसर बिसेन ने निर्दलीय रूप से नाम निर्देशन पत्र जमा किए। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के साथ काम करे और इसीलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी एक कार्यकर्तापन के भाव के साथ में, चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और इसीलिए हमारे प्रदेश के अग्रणी नेताओं में से एक केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरे नामांकन के अवसर पर उपस्थित होकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं और जन सैलाब जो यहाँ उमड़ा उसे उत्साहवर्धन करने का उन्होंने काम किया है। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त? 2013 और 2018 में इस क्षेत्र की जनता ने बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस को मत किया, लेकिन इन 10 वर्षों के अंदर बैहर विधानसभा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। बहुत पीछे बैहर विधानसभा क्षेत्र चला गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वरोजगार हो, सड़क, पानी, बिजली जैसी मौलिक आवश्यकताएं, आज उनके लिए भी यहाँ के लोगों को बाट जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ की जनता 2013 से लेकर के 2003 से लेकर 2013 के उस भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकाल को भी याद कर रही है, जब यहाँ पर सड़कें नहीं होती थी, हमने उसे बनाने का काम किया। यहाँ पर हमने
बिजली के 5 स्टेशन लगाए, सिंचाई के लिए हमने 5 यहाँ पर जलाशय। समर्थक यहाँ पर नारे। बिल्कुल, ये वो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10 साल से लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत की है और अपने विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलते रहे। और आज जो भी माहौल बन रहा है वो विधायक तो ठीक है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का ही प्रतिफल है। और आज सब लोग बिल्कुल दिल खोलकर यहाँ पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी मिली कि निश्चित रूप से आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और लांजी विधानसभा क्षेत्र इतिहास लिखेगा। विकास की बात करें तो विकास आपने काफी किया है, 10 सालों से आप यहाँ पर उपस्थित। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने की? मैंने अभी अपने मंच से कहा कि विकास, रोड, पुल पुलिया तो हमने बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि लोगों का विश्वास। आज एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इतना विश्वास लांजी क्षेत्र के लोगों को है कि हमारे विधायक के पास कोई भी किसी भी परिस्थिति में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगी और ये विश्वास कि जो हमारे विधायक ने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेंगी। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं इस बात को मानती हूँ। और विकास कार्य तो निश्चित रूप से निरंतर गति से चलते रहते हैं और वो आगे भी चलते रहेंगे। सरकार की बात करें तो इस बार कमलनाथ की सरकार बनने पर उत्साहित है आपके? बहुत 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 उत्साहित है और उन्हीं का उत्साह है जो आज आपको रोडों पे दिखाई दे रहा है। दीदी 50 से बढ़कर 1 लाख का टारगेट है, बात क्या है? मैंने कहा ना, रणनीति हमारे कार्यकर्ता बनाएंगे और 1 लाख पार भी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पिछले जब मैंने पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था तो मैंने बिना काम की चुनाव लड़ा था। उसके बाद मुझे 32,000 की जीत मिली लांजी क्षेत्र से, मुझे 80,000 वोट मिले थे। दूसरी बार जब मैंने काम के साथ मेहनत की तो मुझे 91,000 वोट मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.25 लाख के पार इस बार हमारे वोट जाएंगे। रमेश भट्टेरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात का दुख तो हमें भी है भाई। हम भी चाहते थे कि आए मैदान में, हमने तो खुले मंच से उनको ऑफर किया था कि आप आइए, पर वो तारीख पे तारीख देते रह गए और जब लड़ाई की तारीख आई तो मैदान से ही बाहर हो गए। तो इस बात का दुख तो हमें भी है। मैदान में आना चाहिए था, क्योंकि जनप्रतिनिधि की असली पहचान, जनप्रतिनिधि का असली जो आकलन है वो जनता से बढ़िया कोई नहीं कर सकता और जनता का आकलन चुनाव के मैदान के अलावा और कहीं अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, मैदान में आए और फिर पब्लिक में सामने आए कि कौन कितना जन सेवक है और कौन कितनी मेहनत के साथ जनता की। आपने नामांकन पत्र एबी फॉर्म जमा किया है और लगभग हजारों की संख्या में आपके साथ समर्थक आपके यहाँ है। कितना विश्वास के साथ आपके समर्थक आपके साथ रहे और इस बार सीट के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं की ताकत से और मेहनत है क्या सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे नामांकन फार्म के साथ में पूरे जुलूस के साथ में निकले थे, रैली के साथ में निकले थे। और लगभग मैं समझता हूं कि बूथ के अध्यक्ष और बीएलए और महामंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता इस नामांकन रैली में शामिल हुआ था। और जो विशाल ये रैली थी ये दर्शाता है और कार्यकर्ताओं की मेहनत दर्शाती है कि निश्चित तौर से जनता भी इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हम जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। जी, जिस प्रकार से आपके यहाँ पर जो निर्दलीय के रूप में रमेश भट्टेरी जी इस बार नामांकन फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन समर्थन आपको फिर से पुनः दे दिया गया, पार्टी की शक्ति फिर से पुनः आपके पास में? नहीं, मैं तो शुरू से ही, आज मुझे लगभग 1.25 महीने का समय हो चुका है कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं शुरू से इस बात को हर मंच पर हर पत्रकार बंधुओं को बोल रहा हूं कि अंततः जो है भट्टेरी जी जो है विधायक रहे हैं, पार्टी के 2 बार के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में उन्होंने काफी मेहनत किया है, 5 साल तक के तो बहुत काफी मेहनत किया है उन्होंने और पार्टी के कार्यकर्ता को एकत्रित रखा है। तो मुझे विश्वास था कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय दिलीप भट्टेरी जी की जमीन तैयार की हुई है वहाँ, ये जो जमीन है, और उनके साथ में बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भी दिन रात पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी का जो स्तंभ खड़ा किया है आज पूरे लांजी विधानसभा और किरनापुर के बीच में, तो मैं समझता हूं कि वो उस मेहनत को जाया नहीं जाने देते। और मुझे मालूम था कि हमारे छोटे भाई है, नाराजगी मुझे भी थी 2018 में, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह की नाराजगी भाई रमेश भट्टेरी जी में भी थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो पार्टी लाइन में रहेंगे, पार्टी के साथ में काम करेंगे और अंततः वो हुआ भी। आज मैं उनके परिवार में मिलने के लिए भी गया था और स्वर्गीय दिलीप भट्टेरी जी की समाधि में उन्हें पुष्प अर्पण किया है और आशीर्वाद लिया है। साथ में मैं आज उनके परिवार में गया था, उनकी अम्मा जी से भी मैंने आशीर्वाद लिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पूरी ताकत के साथ में हम। जी का जो वचन पत्र किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी सौगातें रखी और वचन के माध्यम से रखी, जिसमें से 2500 रुपये उनका समर्थन मूल्य और 3000 रुपये तक समर्थन मूल्य जाएगा। गेहूं का 2600 रुपये क्विंटल जाएगा। साथ में किसानों के लिए 5 हार्स पावर की माननीय कमलनाथ जी ने बिजली मुफ्त रखी किसान के लिए, और साथ में किसान के लिए कर्ज माफी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसको वो फिर से चालू करेंगे। निश्चित तौर पे ऐसे क्रमवार अगर आप हमारा वचन पत्र जो हम आपको पेश कर देंगे, दे देंगे, आप देखेंगे कि किसान ही किसान है, उसमें
और महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार है उनकी सुरक्षा है, उनको सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई गई। बच्चों की शिक्षा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि सबको आप वैल्यू कर दो, देखिए शिक्षा को मुक्त कर दो। मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा काम हमारे माननीय कमलनाथ जी होने वाले मुख्यमंत्री है, प्रियंका गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने इसको अंकित किया है कि शिक्षा को पहली से लेकर 12th तक इसको हम मुक्त रखेंगे। और साथ में छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षा में 500 रुपये पहली से लेकर 8वीं तक, और 8वीं से 10वीं तक 1000, और 10वीं से लेकर के 12वीं तक उन बच्चों को 1500 रुपये मिलेगा। बेरोजगार जो हमारे युवा बेरोजगार ग्रेजुएट को 1500, पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 है। और इस प्रकार की बहुत सारी जन्म लेते से हमारी जो बेटियाँ होती लाडली रानी बेटियाँ। आज मुहूर्त का भी नामांकन था और पड़सवाड़ा की जनता का आशीर्वाद था। दोनों नामांकन आज करा गया है और पड़सवाड़ा के विकास को लेकर एक बार पुनः पड़सवाड़ा विधानसभा के जनता के आशीर्वाद के साथ इस पड़सवाड़ा को उन्नत पड़सवाड़ा कैसे हम बनाएं, उसको लेकर जनता का आशीर्वाद। इसने जिस प्रकार से इन 5 सालों में हम जहां खड़े हैं, जिस ब्लॉक में खड़े हैं, उस ब्लॉक के विकास को इन 5 सालों में हमने किया है, उसका आशीर्वाद आज एक ऐसा महाअभियान हम लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जनता का आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम मिलेगा। हम आज नामांकन भरे हैं, विकास को लेकर हम काम करने के लिए हमारा जो मुख्य बिंदु है उस पर लेकर हम काम करने के लिए। अब क्षेत्र में निकल रहे हैं, क्या प्रतिसाद मिल रहा है जनता का? मैं लगातार 5 साल से क्षेत्र में हूँ। जनता का पहले भी आशीर्वाद था, आज भी आशीर्वाद है और आने वाला कल में भी आशीर्वाद है। आपकी सरकार थी, आप यहाँ के आयुष मंत्री भी थे, तो आप किन मुद्दों को आप ले आगे पड़सवाड़ा? रैली आज आहूत की गई, जिसका आह्वान जिला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस रैली को मार्गदर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्टार प्रचारक, सांसद एवं केंद्र के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर रैली आहूत की गई। बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे सीनियर हो, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये प्रतीकात्मक है। अब हमारा कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक जाएगा और 17 तारीख के मतदान में भारतीय जनता पार्टी विजय से प्राप्त करे, जिससे तो जनता का पुनः आशीर्वाद प्राप्त करे। अभी तक जनता में संशय की स्थिति के भाजपा के मेन प्रत्याशी कौन है? AB फॉर्म जमा हो गया। AB फॉर्म मेरी बेटी मौसम ने और हमारे अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री जी ने गौरी शंकर बिसेन के नाम पर जमा किया है और अब कोई संशय की स्थिति बची नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अंत में सारे विचार उपरांत मुझे 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। भावपूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे, कितना टफ रहेगा चुनाव? अब देखिए, इसके पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव सदैव टफ ही होता है और उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के सिंबालपुर लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता में भी दुगना उत्साह है। लाडली बहना योजना आज नींव का पत्थर साबित हो रही है। राज्य का जो हमने चौमुखी विकास के जनता का कल्याण किया है। नामांकन भरे हैं, अपनी जीत को लेकर कितना स्पष्ट होगा? देखिए, आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में
और मैं अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय गौरी शंकर बिसेन जी ने लगभग 7 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है और उनके 7 बार के विधायक के कार्यकाल में ऐसी कोई उल्लेखनीय उनकी प्रगति नहीं है जिसको बयां किया जा सके। और इस क्षेत्र की जनता इसलिए त्रस्त है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। और इस बार परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसका पूरा भरोसा पूरे प्रदेश की जनता को है, हम सबको है। और उसी कड़ी में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता भी परिवर्तन चाहती, विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर, और एक जो परिवारवाद है उसके खात्मे के लिए भी जनता ने एक मन बना रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जो जन सैलाब जो साथ में आज चला नामांकन रैली में, उसमें ये देखकर स्पष्ट आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को हम लोग जीत 20 साल से लाए हो, 20 साल हमने मौका दिए, हमारी पार्टी को हम ही ने बनाया। जिस पार्टी ने जो जमीन सुधा के मंत्री बनाए उस पार्टी की वजह से वो व्यवसाय करने आए थे यूपी से, है ना। हम उनके साथ भावना दिए, इसलिए हमने उनको पूरे कांग्रेस साथ दिया, कांग्रेस को बचाने। हमने रोते रोते भी साथ दिया कांग्रेस को बचाने और उन्हें हंसते हंसते साथ दिया भाजपा को बचाने। वो मौका परस निकले, पद बोलित निकले, आज चले गए। लेकिन संगठन हमारे साथ है। आज जिस तरह उन्हें पिछली बार 1.25 साल सरकार करने के बाद कमलनाथ जी को धोखा दिया, पूरी क्षेत्रीय जनता उनके धोखे का सदस्य बन जाती है। आज हमारे कार्यकर्ता है बुरे, वो चुनाव वाराणसी में जनता लड़ रही है। पहली बार कांग्रेस के एडवोकेट कमलनाथ जी को टिकट दिए, तो सब कागज। क्या उद्देश्य रहा है और आज पार्टी के साथ में यहाँ पूरी पार्टी साथ में मिलकर ही नामांकन पत्र दाखिल करती है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वैभव पवार जी, इनकी उपस्थिति में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आज हमने अपना बी फॉर्म सहित नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी, भरोसा की बात करें तो आपके सामने में एक पूर्व विधायक सांसद गुरुसिंह भगत जी हैं, जो भी पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं। आपको नया चेहरा दिया गया है, उसके बाद में भरोसे की बात करें तो यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, कटंगी क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है ये, और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा कटंगी क्षेत्र चाहता है कि यहाँ का स्वर्णिम विकास हो, स्वर्णिम कटंगी बने। इसलिए सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ने लगातार सेवा किया। 2018 में भी मैंने विधानसभा की मांग किया था। हमने संगठित होकर पूरे संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम किया और लड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। हमारे जनता की भावना, जनमानस की भावना थी, हमारे संगठन की भावना थी कि मैडम दोनों ही प्रत्याशी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़ी रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रूप में आए हैं। अब आपको कैसी चुनौतियां पड़ रही हैं, यहाँ पर कैसे सामना करना पड़ रहा है जनता के बीच में? जनता के बीच में सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। चुनाव भी जीतेंगे हम कांग्रेस के लोग। क्या आप रखते हैं कि आने वाला चुनाव का किस ओर परिवर्तन होगा? बिल्कुल, कांग्रेस का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी और बाकी को हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।